कि रूबन एमोरिम को यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड पे इमीडिएटली सैक कर दिया गया है। जिस तरीके से रूबन एमोरिम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड की हायरार्की हमको अनफोल्ड होते हुए दिख रही थी ऑन कैमरा, वेरी सिमिलर टू एंजो मरेस्का बट और एग्रेसिव वे में। और ये तो सूट भी नहीं करता, ठीक है, ये तो सूट भी नहीं करता यहां पर कि जिस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड परफॉर्म कर रही है। लेकिन थोड़ा सा डीप में बात करेंगे, थोड़ा सा यहां पर इस तरीके से बात करेंगे। मेरे को जो चीज लग रही है, देखो पहली बात तो ये है कि रूबन एमोरिम ने जो स्टेटमेंट्स दिए थे वो ठीक थे, बट बहुत पार्शियली ठीक थे। मतलब वो डेफिनेटली यहां पर कन्फ्रंट था, जो भी कहा था वो सोची समझी साजिश थी, पूरी तरीके से सोचा हुआ था उसने कि उसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और कहीं ना कहीं यहां पर टेक्निकलिटी और इमोशनल को उसने मिक्स कर दिया। अब मैं यहां पर इस चीज को ऐसे अनफोल्ड होते हुए देख रहा हूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की हायरार्की ने अभी तक ये सोच रखा था कि ठीक है भाई, रूबन एमोरिम रिजल्ट नहीं दे रहा, इसका सिस्टम भी बड़ा रिजिड है, ठीक है, अडीक भी है, ढीठ भी है, इसको साइनिंग्स भी देनी पड़ेगी, जो कि उन्होंने दिया भी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको ये लग रहा था कि जो भी कर रहा है कि यहां पर यूनाइटेड के बेटर के लिए कर रहा है और हमें कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, हमें कुछ नहीं कर रहा। हद से हद हमारे तक बात तब आती है कि जब इसको पूछा जाता है कि भाई तुमको सैक कब करेंगे, तुमको सैक कर सकते हैं, तुम्हारी टीम इतनी खराब परफॉर्म कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन यूनाइटेड की हायरार्की पे होता नहीं। लेकिन रीसेंट टाइम्स में ये यूनाइटेड की हायरार्की को लेके कहीं ना कहीं ज्यादा ही वोकल हो रहा था। और आप कह सकते हो कि यार स्टेटमेंट्स भी हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि बे सिर पैर की बात वो कर रहा है। बस फर्क इतना है कि क्योंकि ये कर रहा है, क्योंकि अमोरिम कर रहा है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं खटकता है। क्योंकि देखो, सबसे पहले उसने ये बात बोली कि भाई देखो मैं तो हूं मैनेजर। उसने 1 मिनट 36 सेकंड के अंदर 5 बार इस चीज को रिपीट करा कि आई एम द मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि टेक्निकली रॉन्ग है। क्योंकि जब यूनाइटेड ने अनाउंस किया था रूबन एमोरिम को, तो उसने एज अ हेड कोच किया था, ना कि एज अ मैनेजर। मैनेजर और हेड कोच में काफी अंतर होता है। हेड कोच का काम सिर्फ कोच करना है, कोचिंग तक। लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाई 14 महीने बाद, लगभग 1.5 साल बाद, रूबन एमोरिम को अचानक से ये कैसे याद आ गया कि वो हेड कोच नहीं है, वो मैनेजर है, या फिर मैनेजर बनना चाहता है पर बनाया तो हेड कोच है। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि अभी तक तो क्या था कि साइनिंग्स भी मिल रही थी, अभी तक क्या था कि टीम भी खराब परफॉर्म कर रही थी। लेकिन अब कुछ हफ्तों से यहां पर उसको अपना सिस्टम बदलना पड़ा था, जिसमें उसने पूरी तरीके से हिंट कर दिया था कि देखो भाई, मैं सिस्टम अपना इसलिए बदल रहा हूं क्योंकि मेरे सिस्टम को चाहिए 2 चीजें, टाइम और पैसा। टाइम और पैसा अभी तक मिल रहा था, कह नहीं सकते यार कि आप 1.5 साल में उसको टाइम और पैसा दिया नहीं गया। 15th प्लेस इन अ प्रीमियर लीग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। यूरोपा लीग का फाइनल वो हार गया, ठीक है, वर्स्ट यूरोपा लीग का फाइनल खेला था वैसे तो वो। ये सब हारने के बाद भी उसको साइनिंग दी गई। बताया जा रहा है कि भाई उसको यहाँ पर ओले वॉटकिंस चाहिए था, उसको मार्क गुई ऐसे प्लेयर्स चाहिए थे, लेकिन एट द सेम टाइम भाई उसको कुनिया दिया गया, उसको सेस्को दिया गया, उसको यहाँ पर आप कह सकते हो एम्बोमो दिया गया। उससे उससे पहले भी यहाँ पर उसको साइनिंग दी गई, उसको उसका गोलकीपर चेंज करवाया, ओनाना पे उसकी बात सुनी गई, आप रासमस होयलैंड पे उसकी बात सुनी गई, ज़िरक्ज़ी पे उसकी बात सुनी जाती, कोबी माइनू पे उसकी बात सुनी गई। तो आप कह नहीं सकते कि यहाँ पर रूबन एमोरिम की बनती नहीं है। लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीने में हुआ ये है, पिछले कुछ हफ्तों में प्रेडोमिनेंटली, कि पहली चीज तो यूनाइटेड की हायरार्की हो गई थी, वो थक गई थी कि भाई यार क्या है ये नहीं भाई, तू अगर ऐसे ही खेलता रहेगा तो इस साल भी कुछ नहीं निकलेगा। और अल्टीमेटली एवरीथिंग लीड्स टू द मनी। पैसा गवाना है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट पैसा कमाना भी तो आना चाहिए। और पैसा कमाएंगे कैसे जब ये टीम खेलेगी ही नहीं कहीं। दूसरी चीज कि भाई इसको प्रॉमिस कर दिया होगा यहां पर कि भाई देखो जनवरी में हम कुछ सीनियर साइनिंग कर देंगे, अब वो बैक ट्रैक कर गए होंगे क्योंकि अब उनको भी लग रहा होगा कि यहां पर भाई ऐसा है, रूबन एमोरिम पे और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना बेकार की चीज लग रही है। बट दैट अल्टीमेटली लीड्स कि भाई यहां पर जब देखो, तुमको पता है जब हेड कोच मैनेजर कोई भी हो, जब कन्फ्रंट करता है यहां पर, तो बीट जोसे मोरिनो, बीट कार्लो एंसेलोटी, बीट एंजो मैरेस्का, बीट गार्डियोला, बीट यहां पर रूबन एमोरिम, रिजल्ट हमेशा सेम होता है, मैनेजमेंट फटाफट से चेंज करता है। और मेरे को लगता है कि यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी तो फिलहाल स्टूपिड दिख रही है क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस समय 5th पोजीशन पे है, ठीक है, गेम हार रहे हैं लेकिन गेम जीत भी रहे हैं। पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड रूबन एमोरिम का अप्रोच लगा है, अगेन लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है, दैट इज फॉर श्योर, बट जिस तरीके से स्टैंडर्ड्स गिर चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, ये भी बहुत सही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी फिलहाल स्टूपिड लग रही है, बट मे बी बिकॉज दे डिड इट विद अ पर्पस। और मेरा अंदेशा जा रहा है यहां पर एंजो मैरेस्का पे। आई नो यहां पर फ्लेचर ने इंटरिम बेसिस पे लिया है, बट एंजो मैरेस्का, अब देखो ऊपर से देखने पे एंजो मैरेस्का की भी फॉल आउट हुई थी चेल्सी में, दैट्स वाई वो यहां पर छोड़ गया। रूबन एमोरिम की भी फॉल आउट हुई मैनचेस्टर यूनाइटेड में। बट अगर तुम यहां पर बात करोगे ग्लासनर की, अगेन भाई ग्लासनर भी क्रिस्टल पैलेस के सामने अड़ गया था जाकर, ठीक,
एंजो मैरेस्का भी ऐसा ही है, रूबन एमरिम भी है। तो मेरे को लगता है अल्टीमेटली दे विल थिंक कि भाई एंजो मैरेस्का को लेके आना सही है, इससे पहले कि, क्योंकि अभी रिसेंटली खबर ये निकली है कि भाई पेप गार्जियोला भी छोड़ सकता है, तो उसके बाद एंजो मैरेस्का के लिए मार्केट है भाई, परफेक्ट मार्केट है एंजो मैरेस्का के लिए। ऐसा नहीं है कि एंजो मैरेस्का के लिए क्लब नहीं है, और एंजो मैरेस्का क्योंकि अभी फ्री एजेंट है, तो ऐसे में यहां पर कंपनसेशन फी भी पे नहीं करनी पड़ेगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रूबन एमरिम को सैक किया। आई नो काफी सारे फैंस ये कहेंगे कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सैक करना बेकार है, जिसको मैं एग्री भी करता हूं, बट मैं इससे एग्री तब करता हूं जब यूनाइटेड के पास कोई प्लान नहीं है। अगर यूनाइटेड इसको सैक करने के बाद एक इंटरनिम उन्होंने डाल दिया फ्लेचर को, इसके बाद वो यहां पर पूरी अगले 1-1.5 महीने अगर ये खत्म करने वाले हैं कि हम किसको लेके आएंगे किसको नहीं लेके आएंगे। आई नो यहां पर एक मैनेजर को बहुत जांच पड़ताल के बाद, बैक एंड फ्रो के बाद, इंटरव्यूज इन दिस और कौन सा सिस्टम है, क्योंकि अगेन ये रूबन एमरिम का सिस्टम भी इतना रिजिड था कि किसी मैनेजर को आके पहले तो इसको ही रीसेट करना पड़ेगा। आई नो इट टेक टाइम्स, बट अगर ये इतना ज्यादा टाइम लेने लगा तो देन आई वुड थिंक कि यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रूबन एमरिम को सैक किया था बिकॉज देयर ईगोज गॉट हर्ट। मैनचेस्टर यूनाइटेड की हायरार्की ने सैक किया था बिकॉज अ मैनेजर कन्फ्रंटेड देम। दो बहुत डिफरेंट थिंग है। आप रूबन एमरिम को उसके स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत पहले ही सैक कर देना चाहिए था, मजाक सेट के। उसके स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत पहले ही सैक हो जाना चाहिए था वो, ठीक है। जो आदमी पिछले 14 महीने में लगभग 15 ही गेम जीता है प्रीमियर लीग में, he cannot ask for more money and that more money comes in the range of 150 to 200 million। वो भाई नहीं होता, this is not how it's done। you should prove, भाई आपको अपनी वर्सेटैलिटी प्रूफ करनी होगी, आपको प्रूफ करना होगा कि यहां पर आपके पास जो प्लेयर्स हैं, जो कि प्लेयर्स हैं अच्छे यार। आई नो अभी डेप आना भी लाजमी था, क्योंकि अभी उसके बाद डिलिट नहीं है, अभी उसके बाद ब्रूनो नहीं है, एम्बोमो नहीं है, बट जो भी उसके पास है, यू थिंक अबाउट लाइक कितने सारे केसेस में रूबन एमरिम को बैक किया गया बिकॉज ही वॉज द पर्सन जिसको सब कहते थे भाई ये पर्सन है जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन अगर यहां पर उसके स्टैंड ऑफ की वजह से उसको सैक किया गया, तो आई थिंक ये यूनाइटेड के हायरार्की को, ओनरशिप को बहुत ही गंदी लाइट में डालता है, जिस तरीके से चेल्सी की ओनरशिप गंदे लाइट में है। और यहां से भैया चीजें ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि उधर तो फिर भी उनके पास स्ट्रासबर्ग में लियाम रोजेनियर था, यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कह सकते हो कि दे हैव एंजो मैरेस्का, they have Glasner, they would have 2 or 3 more managers, लेकिन अल्टीमेटली एंजो मैरेस्का इज द वे टू गो जहां तक मेरे को लगता है, ठीक है। शिप स्टेडी भी कर देगा वो, अगेन भाई उससे थोड़ा डर के भी रहना पड़ेगा क्योंकि वो कर सकता है। अब इसमें ये वाली सोचने वाली बात है कि भाई एंजो मैरेस्का सिटी ज्वाइन करने की अगर सोच रहा है, क्योंकि अगर सिटी में पेप गार्जियोला छोड़ रहा है तो सिटी ऑफ कोर्स एंजो मैरेस्का को पहले से ही फीड करके रख रही होगी, तो वो यूनाइटेड की जॉब को मना कर ही देगा। बट इफ नॉट मैरेस्का देन हु? देन ग्लासनर। एंड अगेन भाई इन सारे मिड टेबल जो मैनेजर्स होते हैं ना, इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मिड टेबल में बढ़िया कर जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली भाई देखो मिड टेबल मैनेजर कोई भी होता है, सबका पोटेंशियल बहुत हाई होता है, बस फर्क इतना होता है कि मिड टेबल में एक्सपेक्टेशन और मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक्सपेक्टेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है, और उस प्रेशर में हो जाते हैं वो क्रम्बल। मिड सीजन यूनाइटेड ने एक बहुत बड़ा पंट लिया है भाई, ये बहुत बड़ा पंट लिया है, क्योंकि अगर आपने रूबन एमरिम को सैक किया है विदाउट एनी ऑल्टरनेटिव, विदाउट एनी मैनेजर इन माइंड, क्योंकि जहां तक मेरे को लग रहा था कि पिछले कुछ टाइम में यस जावी का नाम निकल के आ रहा था, किसी एक मैनेजर का नाम निकल के आ रहा था, लेकिन ऐसा कोई मैनेजर था नहीं जिसके साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छे से कॉन्वर्जेशन में थी। और अगर आपने किसी मैनेजर को सैक किया विदाउट एनी प्लान इन हाइंडसाइट, तो ये आपके जो आपका बचा कुचा भी सीजन था, ये उसके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही कोलैप्सिंग वाला मोमेंट हो सकता है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पर उसी जंक्चर पे खड़ी हुई है। रूबन एमरिम का स्पेल मेरे को लगता है कि ज्यादा मेमोरेबल नहीं होगा यार। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम 1-2 मैचेस ज्यादा मेमोरेबल नहीं होगा। इट वाज ऑल पीछे 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 ही जाते रहे, ना ही स्पोर्टिंगली मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कुछ अचीव करा। आई थिंक अगर एक बढ़िया चीज मैं कहूंगा रूबन एमरिम के स्पेल की, दैट इट वाज कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ट्रांसफर मार्केट में प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स को खरीदना स्टार्ट किया। सो दैट इज ऑल्सो थिंग। कई कई एरियाज में जैसे आंद्रे ओनाना को उन्होंने मूव ऑन किया, मार्कस रैशफोर्ड को उन्होंने मूव ऑन करवाया। सो दैट इज ऑल्सो थिंग कि जितने भी मैनेजर पिछले आए थे उनको मार्कस रैशफोर्ड इनहेरिट करके मिलता था कि मार्कस रैशफोर्ड तो अनटचेबल ही है भाई, छूट ही नहीं सकता, अनडिस्प्यूटेड है। उसको सॉल्व करवाया रूबन एमरिम ने, आंद्रे ओनाना को सॉल्व करवाया रूबन एमरिम ने, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यहाँ पर ब्रूनो वाले केस में भी एक इन्फ्लुएंशियल रोल रूबन एमरिम ने निभाया। बट तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बेयर मिनिमम ट्रेबल, साल का पहला दिन, ठीक है, मतलब पहला मैच, और रियल मैड्रिड ने हर अपने फैन को, दूसरे क्लब के फैन को भी
गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है, बट अब उन्होंने तोहफा दिया है तो भाई हम भी तोहफा देंगे भाई। बात यहाँ पर 3-1 की हुई थी, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन गलत गई, तो उसी के चलते भाई यहाँ पर गिव अवे होगा। सिर्फ 2 चीज़ें करनी है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है और भाई इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट डालते हुए ज़रूर चले जाना भाई। ऐसी चीज़ें बहुत बार होती रहेंगी, तो इस चैनल के भाई ओजी बन जाओ, मैं मजाक सट के बता रहा हूँ। लेकिन अब इससे पहले कि मैं बहुत सारे मेजर चीज़ों पे इन डेप्थ बात करने लग जाऊँ, लेनर्ट कार्ल ने जो किया है ना भाई, लेनर्ट कार्ल ने 17 साल के बायर्न के इमर्जिंग सुपरस्टार ने जो किया है ना, जो छुई मुई किया, जो अपना जॉब एप्लीकेशन दी, जो सीवी उसने खुद स्वयं अपने कोमल कोमल हाथों से भर के जो उसने दिया है ना, वो अब पता चलेगा बायर्न के अगले होम गेम पे जब भरेंगे ना, सुअर भरेंगे, ठीक है भाई। इस समय ऑफ कोर्स भाई लेनर्ट कार्ल के जो इनबॉक्स में या फिर हम बात करें कमेंट सेक्शन में जिस तरीके से बकचोदी चल रही है, उसको तो बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करते, बट ये एक उसके करियर में भाई एक बहुत बड़ी लर्निंग होगी कि पीआर जो भी आप बोलते हो बायर्न का प्लेयर है, कह रहा मेरा सपना है मैड्रिड के लिए खेलने का, और ये बात सिर्फ तुम्हारे मेरे बीच में रहनी चाहिए। 100 कैमरे हैं उस कैमरे में, ठीक है, उस कमरे में 100 कैमरे हैं, 100 कैमरे तेरे मेरे बीच में बात रहनी चाहिए। नाइस, वेरी गुड। बट सबसे पहले बात करते हैं यहां पर द अल्टीमेट गॉड, द अल्टीमेट मैन, द मिथ, द लेजेंड, द आइकॉनिक गोंजालो गार्सिया। और ये जो गोंजालो गार्सिया, ये जो गार्सिया कम्युनिटी है ना भाई, इसका कुछ भौकाल कटने वाला है। गोंजालो गार्सिया परफेक्ट हैट्रिक, जोआन गार्सिया आइकॉनिक गोलकीपिंग, फ्रान गार्सिया गोल, विनीसियस गार्सिया। भाई देखो, आई नो कि इससे पहले कि तुम इस बात में, इस डिस्कशन में जाओ कि यहां पर विदाउट एम्बापे क्या ये टीम बढ़िया है, आई नो, लेकिन लेट्स लुक एट द पॉजिटिव्स भाई। आज के इस गेम की अगर हम बात करें, 9.5 आउट ऑफ 10 वाला गेम था, 9.5 आउट ऑफ 10 वाला गेम था। बिकॉज आधा नंबर सिर्फ इसलिए ही कट गया क्योंकि एक्चुअली में भाई इस गेम में सिर्फ विनीसियस जूनियर की कमी रह गई, सिर्फ विनीसियस की कमी रह गई। जिन जिन चीजों को होपफुल आप हो सकते थे भाई, सोचो भाई एमडी फर्लैंड मेंडी, वो गुमशुदा प्राणी भी आके यहां पर 3-4 टसेस, वैसे हमने पासेस के काउंटर करे थे, 2 पासेस उसने करे सक्सेसफुल। तुम समझ रहे हो ये कितनी बड़ी बात है रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन भाई यहां पर मेरे को लगता है कि जिन जिन चीजों के लिए आप होपफुल हो सकते थे, जिन जिन चीजों के लिए आप ऑप्टिमिस्टिक थे, रियल मैड्रिड ने हर एक चीज पे भाई बकायदा डबल डाउन करके यू सॉ द गुड मोमेंट, यू सॉ द गुड साइड, द बेटर साइड, द बेस्ट साइड प्रोबेबली ऑफ द ज़ाबी बॉल। और ऐसा नहीं है कि यहां पर रियल बेटिस ने थोड़ा सा नाक पे दम नहीं किया था। मेजॉरिटी ऑफ द गेम में तो रियल बेटिस बहुत ही गंदा गेम खेली, मतलब बहुत ही गंदा गेम खेली। अगर वो ऐसा खेलते हैं तो फिर उनका खेलना बंद करवाओ पहली बात तो, ठीक है। उनको भी आईएसएल में डाल दो, कम खेलेंगे, इंडियन फुटबॉल के इकोसिस्टम में डाल दो, कम ही खेला करेंगे। लेकिन यहां पर एट मोमेंट जब भी यहां पर रियल मैड्रिड पता है मिड टू लो ब्लॉक में बैठती है, अपने लीड को डिफेंड करने के चक्कर में होती है ना, वहीं पर ही गलती खाती है, और इसीलिए यहां पर एकमात्र गोल खाया था, विच इज इनजस्टिस टू कोर्तवा, क्योंकि अगेन कोर्तवा के 1-2 सेव्स तो जेन्युइनली प्यारे थे। एंटनी ओरा के चक्कर में एल ओरा हो गया, जिसको तुमको पता है क्या मतलब होता है। लेकिन कामाविंगा की बात करें, आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस। बेलिंगम की बात करें, जूड बेलिंगम, द नेम इज इनफ। यहां पर गोंजालो गार्सिया की बात करें, परफेक्ट हैट्रिक। एक स्ट्राइकर का क्या काम होता है गोंजालो गार्सिया ने एक ही गेम में करके दिखा दिया। पहला गोल हेडर, ठीक है, मूवमेंट जिसे कहते हैं, प्रॉपर मूवमेंट, प्रॉपर एरियल एबिलिटी, प्रॉपर फॉक्स इन द बॉक्स, पोचर वाली चीज, वो उसने पहले गोल से ही करके दिखा दी। दूसरा गोल, हाउ टू होल्ड द बॉल, अपनी चेस्ट पे बॉल लिया विद हिज, जो कमर थी वो गोल की तरफ थी, तो ही वाज नॉट इवन लुकिंग एट द गोल, चेस्ट लिया, 1 माइक्रो सेकंड का यहां पर चांस मिला एंड ही जस्ट टुक हिज शॉट, बैंगर गोल। थर्ड गोल की अगर हम बात करें, डिफेंडर मार्क करे हुए था उसको 6 यार्ड बॉक्स में। सोचो इतने पेनल्टी बॉक्स ऑलरेडी कितना कम एरिया होता है, उसमें ऑलरेडी कितनी सारी बॉडीज होती हैं, उसमें भी वो मार्क था, उससे निकल के उसने वो जो पेनल्टी बॉक्स का जो प्रेजेंस था, जो कि रियल मैड्रिड के फैंस रो रहे थे कि उन्होंने कहा कि ठीक है भाई ये एम्बापे विनीसियस सब बढ़िया है, सब चकाचौंध है, लेकिन अपने को एक स्ट्राइकर की जरूरत है। एट टाइम्स रियल मैड्रिड स्ट्रगल करती है बिकॉज यहां पर हमारे पास पेनल्टी बॉक्स प्रेजेंस नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि हटा दो इस डिस्कशन को कि एम्बापे के बिना बढ़िया खेलते हैं, बेकार खेलते हैं, जैसा खेलते हैं, हटा दो यहां पर कि विनीसियस ने कैसा खेला, जिसमें हम बात करेंगे। सिर्फ इसको इस चीज से सोचो
दैट अगर ये सुपर सब भी, क्योंकि अगर ये सुपर सब नहीं हुआ तो मैं खुद यहां पर ज़ाबी अलोंसो की गंजी फाड़ दूंगा। अगर यहां पर ये सुपर सब है हमारा तो हम कितने लकी हैं। अगर ये हमारा एक सुपर सब है जो कि क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है हमको फ्रॉम द बेंच, हमको वो मोमेंट दे रहा है फ्रॉम द बेंच, और आज तारीफ होनी चाहिए रोड्रिगो की। ऐसा लगा ही नहीं कि ये एक ऐसा प्लेयर है हु इज डिवॉइड ऑफ मिनट्स, हु इज डिवॉइड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि यहां पर पिछले 30 गेमों की बात करें तो बहुत ही रद्दड़, बहुत ही गंदा गलीच आउटपुट उसने दिया है। ही लुक्ड लाइक अ प्लेयर हु नोज हिज वर्थ। ही लुक्ड लाइक अ प्लेयर जो कि आप रियल मैड्रिड के रोड्रिगो से एक्सपेक्ट करते हो। सिल्की ड्रिबलिंग, कनेक्टिविटी है, वर्क रेट है। क्योंकि मैंने उसको एक्चुअली में ऑफेंसिवली विनीसियस के साथ 1-2 करते हुए देखा, मैंने उसको ऑफेंस में नंबर 10 की पोजीशन पे खेलते हुए देखा। बट व्हेन रियल मैड्रिड वर डिफेंडिंग तो दे वर डिफेंडिंग इन अ 4-4-2, गोंजालो गार्सिया, विनीसियस जूनियर अप टॉप, बेलिंगम लेफ्ट मिड और बेलिंगम है। लेकिन रोड्रिगो ऑफेंसिवली जिस भी पोजीशन में हो, गोइंग बैक टू द राइट मिड और वाल्वर्दे को वहां पर सपोर्ट करना, अपने खुद के पेनल्टी बॉक्स में मैंने उसको बॉल जीतते हुए देखा और वहां से डिफेंड करते हुए देखा। दिस इज द परफेक्ट वर्क रेट जो कि आपको चाहिए होता है। कामाविंगा, वो मोबिलिटी, वो जो कहते हैं ना एक प्लेयर, आर्दा गुलर, ही इज वेरी गुड, आई लाइक, उसका बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारे उसका फ्यूचर है रियल मैड्रिड में। बट आर्दा गुलर वो नहीं दे सकता जो कामाविंगा दे सकता है। कामाविंगा वो शॉर्ट पासेस में क्विक टर्न अराउंड्स, बहुत ही क्विक डिसीजन मेकिंग, मोबिलिटी, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, बॉडी इतनी जल्दी नहीं होता, डिफेंसिव अवेयरनेस है। चुआमेनी के साथ क्योंकि नेशनल टीम में भी खेलता है, रियल मैड्रिड में पहले भी खेलता हुआ है, आज फिर खेल रहा है, अलग अलग मैनेजमेंट में खेल चुका है, उसको पता है व्हाट इट टेक्स टू प्ले विद चुआमेनी, व्हाट इट टेक्स टू प्ले विद बेलिंगम। बट आज विनीसियस जूनियर का मेरे को थोड़ा क्या सारा ही गेम ऑफ लगा। आई नो, मैं आई थिंक इसकी तारीफ भी करता हूँ कि विनीसियस जूनियर एक ऐसा प्लेयर है जो कि 90 मिनट चीज़ों को हैपनिंग, और आज भी उसने करा। और इस चीज़ पे तो भाई मैं तारीफ करता हूँ विनीसियस जूनियर की कि पहला खराब गया, दूसरा सीक्वेंस खराब गया, तीसरा सीक्वेंस खराब गया, बर्नाबू उसको विसल कर रहा है, बट वो 5वें पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाता है। और मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर विनीसियस जूनियर के एफर्ट पे तो बात ही नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ट्राई हार्ड नहीं कर रहा, वो ट्राई कर रहा है। बट कभी कभार मेरे को विनीसियस जूनियर का बॉडी लैंग्वेज लगता है भाई, लग जाता है, पता चल जाता है। तुम हो, मैं हूं, कुछ हो सकते हैं, ठीक है, जो रियल मैड्रिड के फैन अभी बने होंगे 1 साल पहले, 6 महीने पहले, सबसे पहले तो उनको वेलकम है। कुछ हो सकता है कि फुटबॉल फैन अभी बने होंगे, वेलकम है। लेकिन हम लोग 5 साल से देख रहे हैं विनीसियस जूनियर को, वी नो उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। हमने गेमों को हारते हुए भी देखा है, हमने जीतते हुए देखा है। मेरे को उसका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लग रहा है। इट्स नॉट अबाउट द एफर्ट्स, अगेन एफर्ट्स पे सवाल नहीं खड़ा करूंगा, बट मैं सवाल खड़े करूंगा आउटपुट पे। मैंने मैच के प्रेडिक्शन में भी ये चीज कही थी कि किलियन एम्बापे के एब्सेंस में विनीसियस जूनियर इज आवर मेन मैन, एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि यहां पर रोड्रिगो वो स्पॉटलाइट ले रहा है, गोंजालो गार्सिया डिजर्वेडली वो स्पॉटलाइट ले रहा है, बट विनीसियस जूनियर को बेटर करना पड़ेगा। आज उसको पूरे नंबर दूंगा मैं, क्योंकि वो बहुत ट्राई हार्ड कर रहा था, कभी कभार तो ज्यादा ही ट्राई हार्ड कर रहा था, बट एट टाइम्स यू हैव टू मेक योर ट्राई हार्ड काउंट। भाई वो आउटपुट चाहिए, भाई वो आउटपुट चाहिए, क्योंकि अगर आउटपुट नहीं आएगा, और आई थिंक हम उस जंक्चर पे आ रहे हैं जहां पर अब वो सवाल खड़े होने वाले हैं और वो डिसीजन भी आने वाला है। इवन दो ज़ाबी अलोंसो ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनीसियस जूनियर, जिसने जो कि मैच के विसल बजते सीधा टनल में गया और कैमरा मैन भी बिल्कुल मुंह में लेके घुसा हुआ था उसके, हाँ तू उसको पता था ऐसा कि विनीसियस जूनियर क्या करने वाला है,